पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 5 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली ने रिमार्क्स दिए। पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सदर बैरूनी सर्कल, SHO सदर समेत मातहत पुलिस अफसर शामिल। आइंदा जेल की 500 गज की हदूद में किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई वालों की सोच बीमार है, इसीलिए उनका लीडर जेल में है। बानी पीटीआई सिविल इदारों में नाफरमानी की बात हर रोज कर रहे हैं। उनकी तरजीह है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं और इदारों से लड़ाई करें। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने कहा KP में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, सूबाई हुकूमत नाकाम हो रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पीटीआई शरीक नहीं हुई, इनका माइंडसेट आमिराना है। कल बानी पीटीआई अदालत से उठकर चले गए थे। ये सोचते हैं कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलेंगे। आप ऐसी हरकत करके अदालतों को झुका नहीं सकते। आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में शर्जील मेमन को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भिजवाने का हुक्म। सिराज दुरानी का रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आखिरी दिन भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में एक और नफसियाती हद उबूर। 1240 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,09,478 की सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,08,238 पर बंद हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की जमात आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अदियाला जेल पहुंच गए। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज तोशाखाना 2 केस में काबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी जारी किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की। जामिन को नोटिस जारी। कहा गया कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। केस की समाअत पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़िला सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जबाल मंदोखेल कमीशन का हिस्सा हैं। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और रुकन पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद, बैरिस्टर गौहर, अली जफर शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को इजलास मौखर करने के लिए खतूत लिखे थे। रूल्स बनाए बगैर जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद दुकानें खुली रहने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए कि आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और रश है। सड़कों की री-अलाइनमेंट की वजह है की जाए, इससे ट्रैफिक का रश नहीं होगा। तमाम सरकारी गाड़ियों के इंस्पेक्शन करवाएं। वाटर मीटर लगाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। तवील मुद्दती पॉलिसी के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन और तमाम तर डेटा ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन पंजाब हुकूमत का तारीखी कदम है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। बज़रिया रजिस्ट्रेशन प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी मईशत से निकाल कर मुकम्मल तौर पर मईशत का हिस्सा बनाना है। इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी भी खत्म होगी। प्लास्टिक के थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रीज को नोटिस जारी। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई। सिंध असेंबली में 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की तश्कील शुरू। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी की भूरभन में 2 रोज़ा वर्कशॉप। काबिल अमल अहदाफ का तयन और तवील मुद्दती इदारा जाती तरक्की से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस शाह ने कहा कि प्लान ऐवान को मौसर नुमाइंदा और बाइख्तियार इदारे के तौर पर जदीद बनाने में मदद देगा। वर्कशॉप के नताइज ऐवान की ज़रूरियात को समझने में मुआवन होंगे। अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान राबता मजबूत होगा। मंसूबे का मकसद पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत बनाना है।